हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, और विषय होगा हमारा साइलेंट कन्वर्जन। यानी कि किस प्रकार से भारत के अंदर ना सिर्फ जनता का बल्कि हमारी जो लीडरशिप है और हमारे जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनका कन्वर्जन हो रहा है। और ये कन्वर्जन कैसा हो रहा है? साइलेंट। इसकी आहट अभी दिख नहीं रही है, लेकिन आने वाले टाइम में इसकी आहट दिखने वाली है। और आज हम इसी की पड़ताल करेंगे कि किस प्रकार से, जब हम कोई कहता है आपसे रोम यूनान मिट गए सब जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो इसके पीछे जब रोम यूनान मिस्र जब बात आती है, तो रोम और यूनान और मिस्र मिटे कैसे और किन्होंने मिटाए? मैंने ये कई बार बोला है, लेकिन आज मैं इसका विश्लेषण करने वाला हूं कि किन्होंने मिटाए, और क्या वास्तव में भारत रोम यूनान और मिस्र की ही अब नेक्स्ट लाइन में भारत भी है। इसकी पड़ताल करेंगे और आप मेरे साथ रहिए, और मैं आपको बताने वाला हूं और दिखाने वाला हूं, इस बात को प्रमाण दूंगा कि क्या वास्तव में हम रोम यूनान और मिस्र की अगली लाइन में हैं। देखते हैं क्या है। चरण एक, वैचारिक नींव। 19वीं सदी में आपने देखा कि किस प्रकार से राजा राम मोहन राय रहे हों, उनका जो कन्वर्जन, मॉरल कन्वर्जन, कैसा कन्वर्जन? मॉरल कन्वर्जन उनका हो गया था। यानी कि मॉरल कन्वर्जन की जब बात आती है, इसका मतलब है वो व्यक्ति बेशक वेशभूषा उनका कैसा ही भी हो, वो दिखने में बिल्कुल आपको लगते हो कि भारत का पहनावा हो, भारत का खान पान हो, लेकिन उनकी जो सोच है वो दूसरी विचारधारा, क्रिश्चियनिटी की जो विचारधारा है उसके प्रशंसक रहे। उन्होंने, आपने सामान्यतः भी पढ़ा होगा, वैसे तो जो यूपीएससी का जो लिए पढ़ाते हैं वो पानी पी पी करके इनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन आज मैं असलियत बताने वाला हूं, आप सुनते रहिए। तो मोरल कन्वर्जन इनका हो गया था और इन्होंने बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा की थी क्रिश्चियनिटी की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने जो है हिंदुइज्म को लेकर के भी कुछ ऐसी बात कही थी जो बिल्कुल भी सही नहीं है, आज के टाइम में भी और उस टाइम में बिल्कुल सही नहीं थी। उन्होंने पश्चिमी शिक्षा और विचारों को श्रेष्ठ बताकर भारतीय एलिट सोच को बदल दिया था। और मैं आज आपको ये भी बताने वाला हूं कि क्या कारण है कि जो क्रिश्चियन है वो अब जो है हमारे एलिट वर्ग को, यानी कि जो प्रमुख व्यक्ति है, प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उन परिवारों को और उन व्यक्तियों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि यही सेम पैटर्न रहा था जब ग्रीस, यूनान और रोम को मिटाया गया था। तो बिल्कुल इसी पैटर्न पर मिटाया गया था कि उन्होंने जो अपना प्रभाव है, यानी कि क्रिश्चियनिटी को उनके परिवारों में जो है प्रवेश कराया। जब वही बात है जो मैं हमेशा कहता हूं कि जो राजा का धर्म है वही प्रजा का धर्म है। इसी इसी जो कथन को सिद्ध करते हुए रोम और यूनान और मिस्र का जो कन्वर्जन हो गया, और धीरे धीरे फिर उनके जो लोग हैं, मैंने इसी चैनल पर 2 वीडियो डाली हुई हैं, आप देखना जा करके। तो उसमें मैंने बताया है कि एक इंक्विजिशन क्या होता है। तो इंक्विजिशन जो होता है ना, ऐसे ही समझो आप, जैसे इस्लाम के अंदर सरिया लॉ होता है ना, सरिया लॉ, तो सरिया लॉ के अंदर भी वही है कि भाई जिम्मी बना देंगे आपसे, जो जजिया वसूलेंगे। तो इंक्विजिशन जो होता है ना, वो सरिया लॉ से भी थोड़ा खतरनाक ही होता है, और वो गोवा ने झेला है। गोवा, दमन और दीव में ये सब प्रताड़ना गोवा और दमन दीव ने झेली है। इंक्विजिशन क्या है, आप उस वीडियो को क्लिक करें और आप इसके दूसरी तीसरी वीडियो जाकर के देख लेना। देखिए, पंडित रमाबाई महिला, अब नाम से क्या है, पंडित रमाबाई, लेकिन इन्होंने, इनका हुआ कन्वर्जन। कन्वर्जन होने के बाद ये भी एलिट थी, तो जैसे ही डॉक्टर, ये जो मोहन राम का कन्वर्जन होगा, तो ये ऊपर की जो क्लास है उसकी विचार को बदल देंगे, यानी कि ऊपर का जो लोग होंगे वो इन्हीं का अनुकरण करेंगे। गीता में भी आया ना कि जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, यानी कि जो बड़े लोग होते हैं, जिनके विचार प्रभावशील जो लोग होते हैं, लोग, जो नीचे की जो जनता होती है वो उनको ही अनुकरण करने लगती है। अब पंडित रमाबाई नाम से तो पंडित है, लेकिन इनका भी जो है धर्मांतरण किया गया। उन्होंने हिंदू समाज को पिछड़ा बताकर, इन्होंने, किसने? पंडित रमाबाई ने। इन्होंने ये हिंदू इसी समाज की, लेकिन इन्होंने क्या बताया कि जो हिंदू समाज वो पिछड़ा हुआ है, और ईसाई जो है वो फॉरवर्ड है। और इसी को लेकर के उन्होंने किताब लिखी थी, मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। राजनीतिक प्रभाव, जैसा मैंने आपको बताया, स्वतंत्र भारत के बाद क्या, जब स्वतंत्रता मिली तब क्या हुआ उसे भी देखिए आप। राजनीतिक परिवारों में उन्होंने अपनी जो घुसपैठ है उसको बनाना शुरू किया। नेहरू गांधी हो, वाईएसआर और लालू यादव जैसे परिवारों में ईसाई और पश्चिमी प्रभाव के जो उदाहरण है आपको देखने के लिए मिलते हैं, कि किस तरीका से आप तमिलनाडु में जाओगे तो वहां पर जो डीएमके, एआईडीएमके जो है वो ईसाई हैं। ऐसे आप आंध्रा में जाओगे, वहां देखो जो अभी मुख्यमंत्री हैं वो है ना। तो आप आज के, अभी तुम देखो बिहार के अंदर लालू यादव का जो परिवार है उसको भी ऐसा बताया जा रहा है कि उनका भी सब हो चुका है। नेहरू गांधी परिवार है उसमें आप देखो, तो आप इनका ये देखोगे तो उन्होंने वही फॉर्मूला जो यूनान और मिस्र में जो लगाया, वही फॉर्मूला भारत में लगाया जा रहा है, और बड़ी शांति के साथ। इसकी आहट नहीं हो रही है, लेकिन जिस दिन इसकी आहट होगी तो आप देखते रह जाएंगे। मैंने जैसे कि बताया, आंध्र प्रदेश के अंदर एक आंकड़ा है, वैसे तो अगर सरकारी आंकड़े देखेंगे तो बताते हैं कि लगभग 1.5% के करीब जो है वहां पर क्रिश्चियन आबादी है, लेकिन कुछ लोग इसका दावा करते हैं कि लगभग वहां आबादी 25% है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो अभी मुख्यमंत्री है वो भी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे, और उनके पिताजी जो है वो भी। तो इस तरीका से आप देखोगे तो उनको एक कन्वर्जन को जो है सरकारी संरक्षण या स्टेट का जो है संरक्षण मिला हुआ है। अब होगा क्या? ये होगा जब ये जो कन्वर्जन होता है तो उससे क्या होता है, मेंटल कन्वर्जन होता है, यानी कि एलिट वर्ग
जो होता है वो हमारी संस्कृति के को प्रभावित करता है। जो लोग नीचे होते हैं वो उनका अनुकरण करना लगते हैं कि भाई ये तो बड़ा आदमी है, ये ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसे ही करेंगे। तो भारत का साइलेंट कन्वर्जन जो है लगभग 1700 साल पुराना एक प्रोजेक्ट है। ये 1700 साल पुराना प्रोजेक्ट कौन सा है? ये वही प्रोजेक्ट जो मैंने आपको बताया है, रोम, यूनान और मिस्र के अंदर ये प्रोजेक्ट लगाया गया था और वहां की सभ्यता और वहां की संस्कृति को बिल्कुल जो है इन्होंने तहस नहस करके रख दिया था, बिल्कुल खत्म। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में ईसाई आबादी कितनी है? लगभग 2.3%, लगभग 2.5% मान के चलो आप, 2.5% के करीब आबादी है। लेकिन आप देखते होंगे इस 2.5% की वजह से पूरे भारत के अंदर क्रिसमस कितनी धूमधाम से मनाया जाता है। क्रिसमस यानी कि जितने भी क्रिश्चियन पर्व हैं वो कितने अच्छे से, कितनी प्रमुखता से उसको सेलिब्रेट भारत के अंदर करते हैं, ये आपने देखा होगा। ये क्या दिखाता है? ये एलिटिज्म को दिखाता है। देखिए भारत के 50% से सबसे ज्यादा, सबसे महंगे और हाई डिमांड स्कूल जो हैं वो किनके हैं? क्रिश्चियन मिशनरीज के। ठीक है, ईसाई मेथोडोलॉजी वहां पर सिखाई जाती है। भारत के अंदर मूवीज में भी आप देखते होंगे, अगर साउथ के अंदर आप देखेंगे तो आपको इसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। अब तो खैर नॉर्थ में भी है। तो ये जो है, और इन पर कोई वो नहीं लगता क्योंकि ये माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन है, तो इन पर ना तो आरटीई एक्ट लागू होता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, इनको मोहलत दी जाती है, इनसे पैसा नहीं लिए जाते, बल्कि सरकारी इनको जो भी मदद होती है वो सरकार की ओर से होती है। वहां ये भी नहीं चलता जो आपका टीईटी और ये सब टेट वगैरह जो होते हैं, ये टेस्ट लेकर के नहीं, वो अपनी मर्जी से अपने बहुत सारे प्रबंध है। अगर आप देखोगे कि किस तरीका के जो छूट है माइनॉरिटीज को है भारत के अंदर। अंग्रेजों के जाने के बाद, अच्छा, संविधान में भी दिया गया, आपको पता है? तो संविधान में भी छूट दी गई है कि जो माइनॉरिटीज है वो अपना प्रचार प्रसार धर्म का ये सब कुछ करेंगे। और वहीं से जब आर्टिकल जो हमारा बताता है 15 से शुरू हो जाएगा, तो जहां से ये शुरू होगा ना, वहीं से आपको जहां स्वतंत्रता, समानता और ये दी जाएगी कि भी आपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, तो धर्मांतरण की जो नींव है यही आर्टिकल यहीं से रख देगा और बस शुरू हो जाता है फिर अगला खेल। अंग्रेजों के जाने के बाद भी मैकाले माइंडसेट यहां पर जीवित रहा। कैसे रहा? आइए, और क्योंकि अभी हमारा प्रोजेक्ट है 2035, भारत सरकार ने कहा कि 2035 तक मैकाले माइंडसेट जो है हम उसको तोड़ देंगे। जवाब की जड़ें चौथी सदी की रोम में है। कॉन्टेस्टाइन मॉडल, यानी कि कॉन्टेस्टाइन मॉडल, जनता को नहीं शासक को बदलो। क्या बनाया उन्होंने? कि भाई शासक को बदलो, क्योंकि जनता को एक एक करके कहां तक बदलोगे? अगर आप राज परिवार में घुस जाओगे तो जब स्टेट का संरक्षण मिलेगा तो नीचे जो है हमारा जो कन्वर्जन है वो आसान हो जाएगा। ठीक, अगर पहले तो क्या था कि भाई, अभी तो खैर क्या है, डेमोक्रेसी है, पहले राजशाही थी। तो राजशाही में क्या है कि जो राजा का धर्म है वही प्रजा का धर्म है। लेकिन अगर आप डेमोक्रेसी में भी देखोगे तो अगर जो कोई सीएम है या पीएम है, अगर वही क्या है, क्रिश्चियन है, तो नीचे जो काम कर रहे हैं मिशनरीज हैं उनको बहुत ज्यादा छूट मिलेगी, उन पर कोई कानून कार्रवाई नहीं करे होगा, या उनको जो एक खुले हैंड मिल जाएंगे, समझ गए? जो फंडिंग होगी बहुत आसानी से होगी। मतलब आप सोचिए कि खुला खेल फरुक्काबादी टाइप का हो जाएगा। और वो आपने यूपीए जो सरकार दोनों टाइम में रही है, दो, यानी यूपीए 1, यूपीए 2, उनके शासनकाल में देखा होगा किस प्रकार से जो है पूरी की हमारी जो आदिवासी इलाके हैं वहां किस प्रकार से कन्वर्जन हुआ। पूरे भारत में ही हुआ वैसे तो। अब आपको कहानी बताता हूं। 312 ईस्वी में रोमन सम्राट जो कॉन्स्टेंटिन जो है, उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था 312 ईस्वी में। ठीक, परिणाम क्या हुआ? ईसाई धर्म को कानूनी मान्यता मिल गई। ठीक, अगर देखो क्या होता है, एक तो होता है कि स्टेट का संरक्षण होता है कि भाई आप इस धर्म में परिवर्तन नहीं कर सकते, समझ गए? लेकिन जैसे ही जो राजा था, ठीक, उसने धर्म अपनाया, तुरंत ईसाई धर्म को वहां क्या मिल गई? कानूनी मान्यता मिल गई। अब सम्राट जो था उसका नाम था थियोडोरोसियस, यानी कि थियोडोरिचियस जो था, उसने अपना जो राज धर्म है उसको बदल दिया, बना दिया क्या? क्रिश्चियन कैथोलिक। अब हुआ क्या? रणनीति स्पष्ट थी कि कोई भी भारी प्रचार या जन आंदोलन नहीं हो सकता। और मैंने तुम्हें बताया था इंक्विजिशन, इंक्विजिशन फिर लागू हो जाता है एक बार अगर ये होता है। और इंक्विजिशन जो है ना वो बहुत ही खतरनाक है, उसको आप गूगल करके भी पढ़ सकते हैं, बाकी मैंने आपको इस लेक्चर में बताया हुआ है, वहां पर देख लेना। अब क्या होता है? वैश्विक विस्तार का ब्लूप्रिंट, रोम में सिद्ध हुई यह रणनीति दुनिया भर में ईसाई वर्ल्ड ऑर्डर को स्थापित करने का एक मॉडल बन गई। अब इन्हें जहां पर भी ईसाई स्थापित करने हैं, जैसे आप फ्रांस के अंदर देखोगे तो जो फ्रांस के अंदर इन्होंने क्लोविस प्रथम जो था, क्लोविस प्रथम जो शासक था, वो उसको बना दिया बैप्टिस्ट। और बैप्टिस्ट जैसे ही वो बनेगा तो मैंने जैसे बताया तो फ्रांस को क्या बना दिया? एक क्रिश्चियन। इसी तरीका से रूस, इसके ऊपर तो मैंने इसी पे एक वीडियो डाली हुई है, जहां पर मोदी जी ने जो गीता दी है पुतिन जी को, उसके ऊपर वो वीडियो है किस तरह से रूस के अंदर हिंदुइज्म का जो रिसर्जेंस है वो हो रहा है। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि व्लादिमीर द ग्रेट नाम का जो व्यक्ति था उसको पहले ईसाई बनाया गया था। और ईसाई क्यों बनाया गया? क्योंकि राजा को बोला कि भाई आपको ज्यादा पावर मिल जाएंगी, आपका जो विस्तार करने में हमारी जो सेना है वो आपकी मदद करेंगी, ऐसे आश्वासन दिए गए। और जो व्लादिमीर द ग्रेट था उसने ईसाई धर्म अपना लिया, और फिर जो नीचे की जो जनता थी फिर वही इंक्विजिशन टाइप का अत्याचार किए गए और उनको सबको। इसी तरीका से आप अफ्रीका के अंदर देखोगे, पोलैंड, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, हर जगह जो है यही मॉडल उन्होंने अपनाया कि राज परिवार जो है उनमें घुस जाओ, और घुसने के बाद में वहां पर जो है पहले स्टेट का संरक्षण लो और फिर धमाधम उसका क्या कर दो? ईसाईकरण कर दो पूरी की पूरी पॉपुलेशन का। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये भारत के अंदर भी लगातार जारी है।
क्लियर। और बड़ी साइलेंटली ये जारी है। जब देखो 11 साल तो बीजेपी की सरकार को भी हो गए, उन्होंने क्या किया है हमें तो इसकी नॉलेज है नहीं। अगर आपको हो तो आप बताना नीचे कमेंट करके कि बीजेपी की सरकार ने इस कन्वर्जन के लिए कुछ काम किए हैं। वैसे तो ये काम अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जो यूपी में जो कन्वर्जन के लिए एंटी कन्वर्जन लॉ जो बनाए गए हैं बीजेपी स्टेट्स में, लेकिन वो अभी कोई लागू नहीं है, वो चल रहे हैं। ठीक, अब देखिए ब्रिटिश पहले से ही ईसाई थे, लेकिन भारत के लिए पर्याप्त नहीं था। ऐसे रूलिंग एलिट बनानी थी जो शारीरिक रूप से जो दिखने में तो भारतीय हो, लेकिन उनकी जो नैतिकता है वो पश्चिम वाली हो। अब मॉरल कनेक्शन वही है कि धर्म नहीं बदलता, नाम बदलता है। यानी कि नाम आज भी आप देखोगे जिन्हें हम क्रिप्टो क्रिश्चियन बोलते हैं वो क्या है। अब मानो कोई दलित है, कहने के लिए भाई ओबीसी में, एससी एसटी में है, तो रिजर्वेशन का लाभ छोड़ने की वजह से वो क्या है, नाम तो सेम रखेगा, लेकिन उसकी जो मॉरलिटी है वो किसके प्रति चली जाएगी, क्रिश्चियनिटी के प्रति चली जाएगी। अब अगर वो वोटिंग करेगा तो किसको करेगा, वही करेगा जो क्रिश्चियन नेता होगा उसके लिए करेगा। लेकिन नाम से क्या है, नाम उसका कोई रामलाल श्यामलाल टाइप का है। पूजा नहीं रुकी, लेकिन सोच वही है। आज भी जो क्रिश्चियन है, जो क्रिप्टो क्रिश्चियन है, उनकी यही है, क्योंकि किसी सभ्यता को बदलने की शुरुआत होती है उसकी सोच को बदलने से। वही है, आज भी चल रहा है भारत के अंदर। अब पहला चरण वही है कि राजा राममोहन राय जो थे उनको जो है उनको बदला। अब एक एलिट को बदलोगे तो उसका जो है ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है और वो भारत में नीचे आएगा। उन्हें एक सुधारक के रूप में प्रस्तुत किया गया, बताया गया भैया ये तो बहुत बड़े सुधारक है, सती प्रथा का उन्मूलन इन्होंने किया, डैश 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 ये सारा, ताकि इनको जो है आगे लाया जा सके। भाई प्रचार प्रसार वही करेगा ना जिसके, आज भी देखो एडवर्टाइजमेंट कौन करेगा, जिसके पास रिसोर्सेस है। तो अंग्रेजों के पास रिसोर्सेस थे, मोहन करमचंद गांधी हो, उन्हें बोअर युद्ध से निकाल करके 1915 में भारत में लाकर के कितना बड़ा लीडर बना दिया उन्होंने, और बाद में उसकी परिणति क्या हुई आज भारत में आप देख सकते हो। अब वही है, एविडेंस क्या है, उन्होंने ब्रिटिश शासन को, अगर आप देखोगे कि इनका एविडेंस क्या है जो हम कह रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश शासन को ईश्वर की इच्छा बताया। अब इसी चैनल पर एक वीडियो मैंने बनाई है ये जो सर सैयद अहमद खान के ऊपर, आप देखना उन्होंने भी यही कहा था कि जो क्रिश्चियन है वो हम पर शासन करने आए हैं क्योंकि अल्लाह ने उन्हें भेजा है, और सेम यही है। तो मैंने उसमें भी बोला था कि जो सर सैयद अहमद खान है वो पिछ लग्गू थे, पिट्ठू थे अंग्रेजों के, समझ गए। और उसमें कोई गलत भी नहीं है क्योंकि उन्होंने भाई अपनी कम्युनिटी के लिए कहा, लेकिन गलत कहां था, गलत था उनकी जो डुअल जो मोरलिटी थी उसके ऊपर, मैंने उसमें इसलिए गलत बताया। डिवाइन प्रोविडेंस, उन्होंने ये मानसिक आधार तैयार किया कि भारतीय जो सभ्यता है वो पिछड़ी हुई सभ्यता है, और जो पश्चिम की जो सभ्यता है, क्रिश्चियन सभ्यता है, वो श्रेष्ठ सभ्यता है। उनकी ये सोच जो है ईसाई यूनिवर्सिटी थियोलॉजी को प्रभावित किया इन्होंने। और इनके जो ब्रह्म समाज, ये आपको याद है ब्रह्मो समाज की स्थापना इन्होंने की थी, और उस ब्रह्मो समाज में एकेश्वरवाद का जो है, एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया गया और मूर्ति पूजा को पाखंड बताया गया, उसका विरोध किया गया। और जो चर्च है, चर्च स्टाइल में कांग्रीगेशनल जो है उन्होंने यानी कि गैदरिंग शुरू की। ठीक, तो यानी कि वही मॉडल आगे बढ़ा है जो क्रिश्चियनिटी वाला है। अब देखिए शिक्षा पर हमला, मैकाले के जो वैचारिक पूर्वज हैं वो यही हैं। जैसे इनका एक्शन, राजा राममोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पत्र लिखकर संस्कृत शिक्षा को व्यर्थ बताया। देखो ना ये वाला, इसी के लिए मैं कह रहा था कि जो बिल्कुल सही नहीं है। इन्होंने कहा था कि जो संस्कृत है वो व्यर्थ की भाषा है, किसको लिखा था, मैकाले को। अब देखना डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या आया इसका, इसका कॉन्सिक्वेंसेस यह आया कि 1845 में ही ये मैकाले मिनट्स करके एक कानून वो लेकर के आए, जिसमें एक फ्रेमवर्क था और भारतीय ज्ञान परंपरा को अप्रचलित और पश्चिम से पिछड़ा हुआ बताया गया, और पश्चिम की जो सभ्यता है और उसकी जो शिक्षा पद्धति है उसको श्रेष्ठ बताया गया। सती प्रथा वाला वही है, सती प्रथा को बंद करवाने का श्रेय जो है इनको जाता है। लेकिन मैं तो ये पूछूंगा, आप भी खोजना कि सती प्रथा को स्टार्ट किसने किया था, किस मजबूरी में, क्योंकि इससे पहले कौन थे यहाँ पे, मुस्लिम। और मुस्लिम शासक जो थे उनकी वजह से अगर कहीं पे, वैसे तो पूरे भारत के अंदर ना तो देखो महाभारत के अंदर ये सब मिलता है, ना ही आपको रामायण के अंदर कहीं पे ये मिलता है कि भाई कहीं तो इसका उल्लेख होना चाहिए ना हमारे जो स्क्रिप्चर्स है, तो सती प्रथा का उल्लेख कहीं पे भी नहीं है, मनुस्मृति में भी नहीं है। आप छोड़िए, आप अगर मुझे हिंदू धर्म के किसी भी स्क्रिप्चर्स में सती प्रथा का एक भी इंसिडेंट दिखा दे तो मैं आपको, लेकिन जब मुगल यहाँ पे रहे आप उसके हजारों देखिए, आप राजस्थान के अंदर देख सकते हैं जहां जोहर हुआ है, हजारों स्त्रियों ने एक साथ जो है कूद करके अग्नि में आत्महत्या की। तो जो जोहर की घटना है वो आपको इस्लामिक स्टेट और इस्लामिक राज्य जब यहाँ रहा है, ये जो है ना ये कब की है, लेकिन इसको मर्ड किसके ऊपर दिया, हिंदू धर्म के ऊपर। तो ये जो है एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। अब वही मैंने बताया, जो पंडित रमाबाई जो थी वो एक पंडित थी, लेकिन उनको भी अपना हथियार बनाया। उन्होंने बाद में जाकर के बताया कि जो भारतीय समाज, जो हिंदू समाज है वो क्या है, पश्चिम से पिछड़ा हुआ है, पश्चिम जो है। और उन्होंने एक किताब लिखी थी द हाई कास्ट हिंदू वीमेन, और इसी के अंदर उन्होंने बताया था कि भारत का जो समाज है वो क्या है, ऑपरेसिव है, वो मॉरली बैकरम्प्ट है, यानी कि एक तरीका से भ्रष्ट है, मॉरली जो है वो भ्रष्ट है, ऐसा उन्होंने इस किताब में बताया था। अब देखो नाम से पंडित रमाबाई है, तो नाम नहीं बदला, उसका प्रभाव जो है नीचे तक समाज पे जाता है। 1853 में आधिकारिक रूप से धर्मांतरण किया इन्होंने, लेकिन वैचारिक रूप से जो है वो मैंने जैसे बताया उससे पहले ही हो चुका था। और संस्कृत की विदुषी और ब्राह्मण महिला, इनका धर्मांतरण से क्या हुआ होगा आप समझ गए हैं। और इन्होंने किताब लिखी थी द हाई कास्ट हिंदू वीमेन, याद रखना एग्जाम में भी अगर कर देते हो, न हिंदू समाज को दमनकारी बताया और नैतिक रूप से दिवालिया बताया। ठीक, जबकि यह किताब मिशनरी और औपनिवेशिक नैरेटिव को क्या देती है, बढ़ावा देती है, उनको बताती है सही।
अब उसके बाद देश आजाद हो जाता है। देश आजाद होता है तो उसमें भी मैं आपको बताता हूं, ये सिर्फ इतिहास की बातें नहीं है, बल्कि असली कहानी जो है यहां से भी देखोगे आप। यहाँ पे देखो आप, ब्रिज फिगर राजकुमारी अमृत कौर का नाम आपने सुना होगा, संविधान सभा में भी इनकी एक भूमिका अच्छी खासी थी। भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी थी, गांधी जी की करीबी थी और पहली कैबिनेट की अहम हिस्सा थी ये। वह एक बैप्टाइस्ट थी, यानी कि ये भी क्या थी, क्रिश्चियन थी, ईसाई थी। जब रूलिंग एलिट में धर्मांतरण आइकन होते हैं तो प्रथा और विचार जो है समाज के भीतर, वो पता ना हमें, वो ट्रिपल डाउन इफेक्ट होता है। जब ऊपर देखते हैं व्यक्ति तो नीचे उसका अनुकरण होना शुरू हो जाता है। जैसे कि आज जो नाटक और इसमें देखती हैं महिलाएं, वही अनुकरण करना शुरू कर देती हैं अपने घरों में, तो वही होता है समाज के अंदर भी। आंध्र प्रदेश में शासक वर्ग का धर्म, जैसे मैंने आपको बताया, द रिवॉल्यूशन, पूर्व सीएम वाईएस राजशेखर रेड्डी, ये जो है एक हिंदू पहचान में दिखते थे, लेकिन जब उनका देहांत होता है 2009 में, तो ईसाई रीति रिवाज के तरह ही उनका जो क्या करा जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है। अब द कंसेंसस, उनके बेटे सीएम जगनमोहन रेड्डी, नाम क्या है देख लो, जगनमोहन रेड्डी, 2023 में धर्मांतरित दलितों के लिए आरक्षण, देखो ना, आरक्षण की मांग की। उन्होंने कहा कि भाई देखो, ईसाई बन के कोई बात नहीं है, फिर भी इनको जो है धर्म आरक्षण मिलता रहना चाहिए। इससे क्या मतलब था, इसका मतलब ये था कि जो अभी क्रिप्टो क्रिश्चियंस है वो खुल करके सामने आ जाएंगे, और या फिर ये सोचो कि जो कन्वर्जन है उसको एक मोरल हाई ग्राउंड मिल जाएगा कि आप कन्वर्जन भी कर जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैंने आपको बताया 1.5% बताया जाता है ऑफिशियली, लेकिन लोग बताते हैं कि 25% तक आबादी आंध्र प्रदेश की जो है वो ईसाई बन चुकी है। प्रोजेक्ट रोम का भारतीय संस्करण, नेहरू गांधी परिवार, जैसे कि मैंने आपको बताया, वही परिवार का वर्तमान मुखिया सोनिया गांधी एक ईसाई हैं, और यही रणनीति आपको आगे जाती हुई दिखती है। राहुल गांधी ये कहना कि मैं मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं, ये इसी बात को जो है उल्लेखित करता है कि उनकी जो आस्था है वो हिंदू धर्म में है नहीं। अगर कोई फॉलो करता है तो वो इस तरह के जो बयान है वो नहीं देता। कॉर्पोरेटिंग एविडेंसेस, जैसे मैंने आपको बताया यूपीए 1 और यूपीए 2 के शासन काल में किस तरीका से जो ईसाई मिशनरी जो थे उनको बढ़ावा मिला था। अब वही है द यादव फैमिली, बिहार के अंदर आपको जैसे तेजस्वी यादव, उनकी वाइफ जो है वो भी एक क्रिश्चियन है, और उनके परिवारों में आपको हेलोवीन वगैरह मनाते हुए, और पीछे जो तस्वीर है मेरी मेरी की जो तस्वीर है आपको इस तरीके से दिखेंगे जब वो फोटो वगैरह आते हैं। इसे सोनिया 2.0 या फिर मेंटल कन्वर्जन कहा जा सकता है। और भारत की जो राजनीति है उसमें धीरे धीरे ये सारे जो धीरे धीरे से प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव का जो रूप है वो लेता हुआ जा रहा है। जनता नहीं, एलिट को टारगेट करो। और ये जो रणनीति है जैसे आपको देखने के लिए मिलेगी, रोमन से शुरू होती है, राजा राममोहन राय, पंडित रमाबाई, राजकुमारी अमृत कौर, वीएस राजशेखर, नेहरू गांधी परिवार, और आरजेडी, और धीरे धीरे आप देखोगे ये बढ़ती चली जाएगी। और ये वही प्रोजेक्ट है जो रोम में हुआ। और आपको आज मैंने ये बताया कि किस तरीका से हमारा जो साइलेंटली जो कन्वर्जन है वो हो रहा है। और भारत क्या वास्तव में रोम, यूनान और मिस्र के बाद क्या भारत का नाम जुड़ने वाला है, आने वाला वक्त ये बताएगा। अगर यही चलता रहा तो नेक्स्ट आप निश्चित कह सकते हैं कि भारत उसकी अगली कड़ी में शामिल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई समस्या है तो आप इसमें कमेंट करें, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इससे हमारी रीच बढ़ती है। तो आपने वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।